आप लोगों को जो है पिछले क्लास में एक्सरसाइज 15.1 पढ़ाया जा रहा था। एक्सरसाइज 15.1 में व्हाट्सएप नंबर पर जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, पहले उस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 15 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दिया गया है x इंटू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो ऐसा अंतराल निकालना है जिसमें फलन वर्धमान हो या ह्रासमान। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन निकालना है, किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग जो है पिछले क्लास में इसका कंसेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले क्या किया जाता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं कि वह किस अंतराल में 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है और किस अंतराल में 0 से छोटा यानी कि निगेटिव है। चिन्ह योजना के बनाकर इसका चिन्ह योजना बनाते हैं और चिन्ह योजना बनाने के बाद यह चेक किया जाता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा किसमें है यानी पॉजिटिव किसमें है और 0 से छोटा किसमें है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके अनुसार ही फंक्शन जो है वर्धमान या ह्रासमान होता है। चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने एफ डैश एक्स बराबर पावर 2 जो है गुना में आ जाएगा और उसके बाद x इंटू एक्स माइनस 2। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, 2 गुना में आ गया और एक पावर कम एक छुप गया। फिर u इंटू वी पर डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर किस u इंटू वी पर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो x छोड़ दीजिए, u छोड़ दिया गया और v का डिफरेंशिएशन तो s का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 यानी कि 1 - 0 1 आप प्लस फिर x - 2 को छोड़ दीजिए और x का डिफरेंशिएशन 1। डिफरेंशिएशन के बाद हल कर लेते हैं। पहले 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इसमें हल कीजिए x x 2x और माइनस 2 एक से गुना करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो 2 2 लिखे 4 और यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ है x, यहाँ है x माइनस 2 और यहाँ बचेगा x माइनस 1 क्योंकि 2 कॉमन लिए गए इसमें। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग इसका चिन्ह योजना बनाते हैं। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना, तो इसका साइन स्कीम कैसे निकाला जाता है, तो इसका साइन स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले जो है इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो निकाल लिया जाए इसमें एफ डैश एक्स बराबर 0 करके, यानी 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुना है बटा के नीचे जाकर 0 बटा 4 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1। चाहे इसको अलग हल कर सकते हैं। 4x बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा हल, माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 और माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1। तो हम लोग को इसका 3 शून्य प्राप्त हुआ है। एक प्राप्त हुआ है 0, उसके बाद 1 और 2। इन 3 शून्यों में संख्या रेखा पर दर्शा दिए गए इनको। सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, माने आरोही क्रम में सजा दिए इसमें। इसके बाद हम लोग को चेक करना रहता है कि x की जगह पर कोई मान रखकर इसकी डिफरेंशिएशन में, यानी फंक्शन के या डिफरेंशिएशन का चिन्ह है तो फंक्शन के डिफरेंशिएशन में x की जगह पर कोई मान रखकर हम लोग को चेक करना रहता है कि किस अंतराल में वह वर्धमान है या ह्रासमान। तो इसके बाद ये पहले कोई अंक ले लिया जाता है। तो 2 के बाद इधर 3 आएगा तो हम 3 रख कर इसमें चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 4 भी आता है, 5 भी आता है, जो भी मान रखना हो उसके डिफरेंशिएशन मान रखकर चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि किस अंतराल में वह
वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। इधर होगा माइनस इन्फिनिटी और इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। अब चलिए रखते हैं हम लोग 3 रखते हैं f+3, तो यहाँ f+3 रखना है तो इसकी जगह पर 3 रखिए। 4 × 3 × 3 - 2 × 3 - 1 हो जाएगा 4 3 12 गुने 3 में से 2 घटेगा तो 1 और 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, यानी प्लस पॉजिटिव आ रहा है। क्या रहा है? धनात्मक आ रहा है, तो इधर धनात्मक हो गया। 3 2 की उधर था इसलिए उधर क्या हो गया? धनात्मक। और एक जगह पता करने के बाद यहाँ इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर फिर निगेटिव हो जाएगा। यानी हम लोग को अंतराल पता चल गया कि 0 से 1 और फिर 2 से इन्फिनिटी तक फलन क्या है? वर्धमान है। पॉजिटिव है मतलब वर्धमान है। तो इसलिए लिखेंगे अतः fx अंतराल अंतराल 0 से 1 यूनियन मतलब मिलाकर 2 से फिर इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है तथा fx अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 1 से 2 में ह्रासमान फलन है। आंसर बन गया कुछ नहीं। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन बनाते हैं और इसके बाद अब क्वेश्चन बनाना है इसमें 2 का 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 2 का 12 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है fx बराबर x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। सबसे पहले जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया जाए तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय 3 गुना में आ जाएगा। तो पहले u × v पर करिए, u को छोड़ देते हैं हम लोग, u को छोड़ दिया गया और v को डिफरेंशिएट करेंगे पहले पावर का। 3 गुना में आकर 1 पावर, 3 गुना में लाकर और 1 पावर घटा देंगे और x का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो जाएगा, गुना में छूट गया है। अब प्लस, अब इसको छोड़ दिया जाए, v को छोड़ दिया जाए, v को छोड़ दिया गया। u का डिफरेंशिएशन 3 गुना में लाकर 1 पावर कम, 3 गुना में लाकर के किए 1 पावर कम कर दिया गया इसमें। अब कॉमन लेते हैं हम लोग, तो कम पावर कॉमन लिया था। इसमें x + 1 की पावर 3 है, यहाँ x + 1 की पावर 2 है और 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन लिया गया और यहाँ x + 1 का और 2 कॉमन लिया गया क्योंकि 3 और 2 में 2 कॉमन है। इसमें फिर x - 3 का पावर 2 है, यहाँ x - 3 का पावर 3 है, तो कम कौन है? 2, तो कॉमन लिया गया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा? यहाँ पर x + 1 बचेगा क्योंकि 3 पावर था, 2 पावर कॉमन लिया गया है, 3 पावर था तो उसमें 1 पावर बच गया। फिर यहाँ पर भी 3 पावर था तो 1 पावर वहां पर बच गया है और 2 पावर इसका कॉमन और ये सब कॉमन है। तो 3 × x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर, इसको हल कीजिए। x 2x 1 में से 3 घटेंगे तो -2। अब 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेकर 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये x + 1 का होल स्क्वायर उसी तरह रहेगा, x - 3 का होल स्क्वायर उसी तरह रहेगा। यहाँ पर 2 कॉमन है तो x बचेगा -1 बचेगा। अब इसको जो है हम लोग इसे जो है चिन्ह योजना बनाने के लिए पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो f' का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने के लिए इसको हल कीजिए। 6 × x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर × x - 1 बराबर 0 लेगा। तो बराबर में 0 लेकर इसका पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो 6 गुना में बटा 0 हो जाएगा तो बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, फिर x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो स्क्वायर हटेगा वर्गमूल चढ़ेगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है। फिर उसी तरह इसमें भी स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल चढ़ाएंगे, 0 का वर्गमूल 0, x -1 उधर जाएगा तो +1 उधर जाएगा तो -1 और -3 उधर जाएगा तो +3। तो x का 3 मान आ गया, यानी कि अल्फा बीटा गामा बन गया।
इसका चिन्ह नहीं बनाते हैं, तो सबसे इसमें छोटा कौन है, -1, उसको इधर रखिए, उसके बाद बड़ा 1, उसके सबसे बड़ा 3। अब इसके बाद इसमें कोई भी x की जगह पर कोई भी मान रखकर और चेक करेंगे कि कहाँ वर्धमान है कहाँ ह्रासमान है। तो रखिए हम रखते हैं 0, क्योंकि -1 और के बीच में 0 होगा, हम इसमें यहाँ पर कोई मान 0 रखकर चेक करते हैं, तो 0 रखा है। चलिए तो 6 × 0 + 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 3 का होल स्क्वायर, और फिर 0 - 1, तो 6 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर -1 आ गया निगेटिव। क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया यानी 0 रखने पर निगेटिव है, 0 इसके बीच में होगा, -1 और +1 के यहाँ बीच में 0 है, तो 0 रखने पर निगेटिव आया, तो यहाँ लिखिए निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव एक साथ नहीं रहता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह रहेगा। अब इसमें हम लोग को पता चल गया, इधर होता है -∞ और इधर होता है +∞, तो -∞ से -1 तक, फिर 3 से ∞ तक, सॉरी -∞ से -1 और 1 से 3 में क्या है, वर्धमान फलन है। तो इस बात को लिख देंगे, अतः f(x) -∞ से लेकर -1 और यूनियन 1 से 3 में वर्तमान फलन है। और इसी तरह ह्रासमान किस में है, देखिए -1 से 1 और 3 से ∞ में ह्रासमान फलन है, मतलब f(x) कहाँ है, तो -1 से 1 यूनियन 3 से ∞ में ह्रासमान फलन है। बन गया क्वेश्चन। इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन बनाना, जैसे 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, तो f(x) बराबर दिया गया है x/2 +2/x, और इसमें x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान 0 होगा तो 2/0 अनिर्धारित रूप हो जाएगा, जिसका मैथ में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, तो बटा में अंक और गुना में अंक उसी तरह रहता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 गुना में उसी तरह रह जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। तो डिफरेंशिएशन कर दिया गया, इसको हल कर दीजिए, 1/2 और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2/x²। डिफरेंशिएट करने के बाद इसका शून्यक निकाल लीजिए, f(x) का शून्यक क्या होगा, तो देखिए, तो 1/2 - 2/x² बराबर 0 रख, यानी बराबर में 0 रख, तो इसका शून्यक निकालेंगे, 1/2 बराबर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब तिरछा x² 1 से x² और 2 दूनी 4, स्क्वायर टाइम में प्लस माइनस लेकर रूट चाहिए, 4 करो 2, इसका शून्यक 2 निकल गया, +-2 यानी कि -2 और +2। अब इसका चिन्ह नहीं, लेकिन इसमें जो है 0 पर क्या है, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक 0 भी रख लिया जाएगा, क्योंकि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो x का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 भी रखा जाएगा। अब इसमें जो है कोई मान रखकर चेक किया जाए कि -2 और +2, चाहे इसको छोड़कर 0 को छोड़कर, 0 तो इस पर रखना ही नहीं है, तो हम लोग जो है f' बराबर 1 रखकर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर 1 होगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा, इसमें रखकर चेक करते हैं, तो 1 रखिए, कोई भी मान रख सकते हैं। तो चलिए f' में यहाँ पर 1 रखना है, इसलिए तो रखिए 1/2 - 2/1 का स्क्वायर, तो 1/2 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छुप जाएगा बटा नीचे, 1/2 में से 2 घटाएंगे तो -3/2,
तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव हो गया तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रहता है। यहाँ पर निगेटिव हो गया तो फिक्स है, इधर पॉजिटिव होगा उधर पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट हो गया। अब इसमें पता करने के बाद अब हम लोग को पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर 0 से 2 में ह्रासमान फलन है, -2 से 0 और फिर 2 से इन्फिनिटी तक वर्तमान फलन है। तो क्या लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -2 और 0 से 2 में फंक्शन ह्रासमान फलन है, और -2 से 0 और 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन वर्तमान फलन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना है 3 का 7। 3 का 7 देखिए क्वेश्चन। तीन का 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फंक्शन दिया गया है f बराबर x - 2 बटा x + 1, और इसमें x का मान -1 नहीं होगा, क्योंकि x का मान -1 होगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और बटा के नीचे 0 हो जाता है तो अनिर्धारित रूप या इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, तो वह मान नहीं दे जाएगा। इसमें चेक करना है इसको भी वर्तमान ह्रासमान, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो f' बराबर डिफरेंशिएट किया जाए तो सबसे पहले u बटा v पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लिखेंगे पहले v इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और अंक का 0, तो 1 भी हो जाएगा, और फिर माइनस, फिर देखिए u इंटू v का डिफरेंशिएशन, x + 1 इसका होगा, इसका 0, तो 1 + 0 1 होगा, फिर v बटा में v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, तो x + 1 और यहाँ पर माइनस के कारण चिन्ह बदल दिया जाएगा, -x + 2 चिन्ह बदल दिया गया यहाँ पर, और उसके बाद बटा में x + 1 का होल स्क्वायर है तो उसी तरह आ जाएगा, +x - x कैंसिल, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, f' का वैल्यू आ गया 1 + 2 3 अब बाई x + 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ये तो होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है, यानी ये जो है ऑलवेज, अर्थात इसलिए f' जो है हमेशा पॉजिटिव है जब, यानी x बराबर -1 को छोड़कर, x बराबर -1 को छोड़कर x के किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी पूरे रियल नंबर पर। अतः लिख देंगे कि फंक्शन जो है फंक्शन r -1 में वर्तमान फलन है, यानी कि r मतलब रियल वैल्यू, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में से -1 छोड़ दीजिए, वास्तविक संख्या में से -1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू पर, यानी बाकी सभी रियल नंबर पर फंक्शन क्या है, वर्तमान फलन है, क्योंकि यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब इसके बाद जो है 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखा जाए, फंक्शन दिया गया है x बराबर x + 1 बटा x, और देखना है कि यह फंक्शन जो है, यानी फंक्शन को देखना है, क्या साबित करना है कि -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को, यानी -1 से 1 को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन में क्या है, तो वर्तमान फलन है। इसको छोड़ दिया जाए, अगर -1 और +1 को छोड़ दिया, -1 से +1 छोड़ दिया जाए, यानी कि छोड़ देने का मतलब है कि इसको छोड़कर, मतलब कि -∞ से -1, -∞ से
-1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में बताना है कि फंक्शन क्या है। तो बताना है इसमें फंक्शन को वर्तमान, निरंतर वर्तमान फलन, यानी कि -1 से 1 को छोड़ देना है, -1 से 1 को छोड़ देना है और हमको बताना है कि इसको छोड़कर, इसमें दिया गया है असंयुक्त, असंयुक्त मतलब कि इसको नहीं लेना है, ये संयुक्त नहीं है, साथ नहीं है। तो -1 से 1 को छोड़कर -∞ से -1 में और 1 से ∞ में फलन क्या है, वर्तमान फलन है और यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध किया जाए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाए f डैश x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बटा x का डिफरेंशिएशन -1 बटा x स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएशन। तो प्लस माइनस और 1 बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं हम लोग। तो f डैश x का शून्यक, f डैश x का शून्यक कितना हो जाएगा, तो 1 - 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे। तो 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो गया और प्लस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करोगे एक्स स्क्वायर और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 स्क्वायर टाइम प्लस माइनस देकर रूट चाहेंगे तो प्लस माइनस 1। तो एक्स का मान कितना आ गया, आ गया -1 और आ गया +1। अब इसके बाद जो है हम लोग को चेक करना है। तो देखिए चेक किया जाए, कोई भी मान हम रख कर चेक करते हैं। तो रखिए 0 तो रख नहीं सकते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो बटा के नीचे 0 आ जाएगा, निर्धारित रूप आ जाएगा, इसलिए हम लोग रखते हैं दूसरा मान। जैसे मान लीजिए हम लोग 1 के बाद इधर 2 आता है तो 2 रख कर चेक करते हैं। यहाँ 2 आएगा 1 के बाद तो 2 रख कर चेक किया जाए। तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, तो घटाएंगे कितना आएगा 3 बटा 4, यानी कि पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, तो 2 रखने पर इधर पॉजिटिव आ गया, यानी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये इधर नेगेटिव होगा तो और इधर पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था कि -1 से 1 को छोड़कर बाकी सभी में फंक्शन क्या है, वर्तमान फलन है। तो हम लोग साबित कर दिया। तो f(x) जो है अंतराल i यानी कि -1 से -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी में वर्तमान फलन है, निरंतर वर्तमान फलन है, निरंतर मन लगातार निरंतर वर्तमान फलन है, प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आना है, अब क्वेश्चन देखिए 8 नंबर जो है क्वेश्चन आना था। तो f(x) बराबर x³ - 3x स्क्वायर और प्लस 3x और x बिलोंग्स टू r, और r क्या है, तो r में दिखाना है कि वर्तमान फलन है। तो वर्तमान फलन इसमें भी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले r क्या है, तो रियल नंबर है, यानी पूरे रियल नंबर में ये वर्तमान फलन है। देखिए डिफरेंशिएट किया जाएगा तो पावर 3 जो है गुना में लाकर और एक पावर कम कर देंगे, फिर 2 गुना में आएंगे तो लाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और पावर 1 कम, तो 1 छुप जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 गुना में 1 छुप गया। अब 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस 1 बचेगा। फिर इसके बाद 3 ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया प्लस b स्क्वायर और ये हो गया -2ab, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये भी होल स्क्वायर पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब f(x) क्या हो गया, वह ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि x की किसी भी मान रखने पर, x का कोई भी रियल नंबर रखने पर यानी वास्तविक संख्या रखने पर, चाहे वो परिमेय हो या परिमेय, कोई भी फंक्शन रखने पर यह इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अतः लिख सकते हैं हम लोग कि f(x) जो है, f(x) R में वर्तमान
चाहे लिख देंगे एफ एक्स बिलोंग्स टू आर में निरंतर वर्तमान फलन है, चाहे केवल वर्तमान फलन है लिख सकते हैं। तो निरंतर वर्तमान फलन है प्रूफ।